वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर यूट्यूब व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये पार्ट 1 वीडियो है बच्चों। तो आगे हम लोग इसी के दूसरे पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले अगर हम बात कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जनरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाता है, जो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है, मतलब जो कि हम बाहर से देख के बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बता सकते हैं पहले से देख के कि बियर्ड है तो मेल है। ओके, तो ऐसे ही हम लोग किसी भी चीज़ों को अगर बाहर से बता सकते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे बाई पेरेंटल व बोथ पेरेंट्स को ज़रूरत होता है। एक हो गया हमारा मेल पेरेंट, दूसरा हो गया हमारा फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट बच्चों जो निकलता है, जो मेल पेरेंट से निकलता है जो हमारा गामेट, वो है स्पर्म। फीमेल से निकलता है ओवा। तो गामेटोजेनेसिस क्या है? जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस होते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच स्पर्म्स एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द गामेटोजेनेसिस। गामेट मीन्स योर स्पर्म एंड ओवम को ही समझाता है। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मिंग बच्चों। तो जिस प्रोसेस में गामेट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं गामेटोजेनेसिस। नेक्स्ट हो गया इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या है? अगर स्पर्म हम फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर लें तो उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंसेमिनेशन। मतलब मेल बॉडी के स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंसर्ट कर दें। द प्रोसेस इन व्हिच क्या हो रहा है, मेल स्पर्म इज इंसर्टेड इन फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। आगे बात करते हैं बच्चों। आगे हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है बच्चों, और फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है। द प्रोसेस इन व्हिच स्पर्म एंड ओवा आर फ्यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हो गया बच्चों इम्प्लांटेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जाइगोट क्या होता है, फीमेल बॉडी के यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम होता है, जो उसका इनर लेयर होता है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। किसका इनर लेयर? यूट्रस का। तो वहाँ पे जाके वो इम्प्लांट होता है, जाके लग जाता है। उसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में होता है। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे जाइगोट बढ़ने लगता है, ब्लास्टुला बनता है, फिर गेस्टुला बनता है, मरुला बनता है। ऐसे बड़ा होते होते कैसे बड़ा हो रहा है? सेल डिवीजन की वजह से बड़ा हो रहा है। और ऐसे बड़ा होते होते कुछ टाइम लग जाता है उसको सारे ऑर्गन को डेवलप करने में। उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं बच्चों गेस्टेशन पीरियड। इन जनरल ह्यूमन इट इज ओनली अबाउट 9 मंथ। ओके, 9 महीने तक जो बच्चे माँ के यूट्रस के अंदर में रहते हैं, उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हो गया हमारा पार्टूरिशन। ये कुछ टर्म तुम लोग को हम बता रहे हैं जिसके मदद से तुम लोग एक प्रोसेस को समझ सकते हो। तो पार्टूरिशन क्या है? एक चाइल्ड को बर्थ करना, इसको बोलते हैं पार्टूरिशन। द प्रोसेस इन व्हिच चाइल्ड गेट बर्थ फ्रॉम द मदर ओम इज कॉल्ड पार्टूरिशन। समझ में आ चुका है? ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरली हम अगर बात करें तो दो चीज़ को लेके बना होता है। एक सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो इसका काम, पहला काम क्या है? स्पर्म को बनाना, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा काम क्या है? सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, जो कि स्टीरोइडल इन नेचर है। सेक्स हार्मोन जनरली स्टीरोइड हार्मोन है। और वो कहाँ से बन सकते हैं? वो बन सकते हैं हमारा टेस्टिस से बच्चों। क्या हो बन सकते हैं? बोल बोलो। टेस्टिस से बन सकते हैं। कितने नंबर के टेस्टिस होते हैं बच्चों हमारे बॉडी में? 2 ही नंबर के टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं? 2। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसमें एसेसरी डक्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गया, कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, जिसको हम कोपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। कोपुलेटरी ऑर्गन जनरली हमारा पेनिस को समझाता है। बात कर लेते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के बारे में। तो वो सेमिनिफरस ट्यूबुल जनरली ऐसे, अगर हम उसका एलएस ले लें तो ऐसे हमारा गोल गोल टाइप का दिखेगा। ठीक है,
तो हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूबुल है वो इसको हम सेमिनिफरस ट्यूबुल बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूबुल होंगे और यहाँ पे एक छोटा 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 सेल आप लोग देख पा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्माटोगोनिया और उसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोल रहे हैं? मेल जर्म सेल। ये जो मेल जर्म सेल है वो बना हुआ है एक टाइप के जर्मिनल एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं क्यूवेडल सेल्स और क्यूवेडल जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। इन्हीं सभी स्पर्माटोगोनिया सेल का काम क्या है? स्पर्म को बनाना है। क्या काम है? स्पर्म को बनाना। दूसरे में अगर हम देख रहे हैं कि वही स्पर्माटोगोनिया सेल के आसपास थोड़ा बड़े बड़े सेल कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। उसी सेल का नाम हम लोग दे रहे हैं सर्टोली सेल। क्या नाम दे रहे हैं? सर्टोली सेल। इसका काम क्या है? इसका काम है टू नरिश दी स्पर्म सेल्स। ओके, इसका काम क्या है? नरिशमेंट टू दी स्पर्माटोगोनिया। ओके, तो जो स्पर्म सेल बनेगा उसको वो नरिशमेंट देगा, वो खाना देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एक सेमिनिफरस ट्यूबुल और दूसरी सेमिनिफरस ट्यूबुल में जो यहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट है, वहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट है। इसी सेल का नाम है इंटरस्टिटियल सेल और इसको नाम अलग दिया गया लिडिक सेल, जो कि मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अभी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बन गए हमारा इंटरस्टिटियल स्पेस में बन गए। अभी यहाँ से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है वो कैसे इसके अंदर जाएगा? वो जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है वो कैसे हमारा सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर जाएगा? तो इसके लिए हमारे कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं ABP, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP न्यूज नहीं, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करेंगे? इसी जो लिडिक सेल से बन रहे टेस्टोस्टेरोन इसको सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, ताकि स्पर्म बनने में मदद हो, ठीक है। तो देखिए ये जो सर्टोली सेल है ना, ये जो सर्टोली सेल है, इस सर्टोली सेल का कुछ फंक्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है इसका फंक्शन? पहला फंक्शन हो गया हमारा नरिशमेंट टू स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म सेल्स। दूसरा हो गया यहाँ पे जो लिडिक सेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहे हैं उनको अंदर लेके जाना और उनको कंसंट्रेट करना, जो कि ABP प्रोटीन के जरिए वो करता है, ठीक है। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम हो गया हमारा MIF। क्या है? MIF। इसका मतलब क्या है? मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सर्टोली सेल फंक्शन करता है। ये जो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर मतलब मुलेरियन क्या है? मुलेरियन मतलब फीमेल बॉडी में डक्ट का फॉर्मेशन करना। फीमेल बॉडी में क्या क्या डक्ट होता है? ओविडक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम फॉलोपियन डक्ट भी बोलते हैं। और होता है हमारा तुम्हारा क्या वजाइनल ओपनिंग, जो कि हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ को वो इनहिबिट करता है मेल बॉडी में, क्योंकि हमारे मेल बॉडी में इस सब चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनने नहीं देगा, वो इनहिबिट करेगा, ठीक। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्रंट व्यू हमने यहाँ पे बनाया है। तो अगर हम आपको पहले से दिखाने की कोशिश करें तो पहले हम लोग ड्राइंग को अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या पहले से पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं? हमारा शुरुआत करते हैं टेस्टिस से। किससे शुरुआत करते हैं बच्चों? टेस्टिस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है। ये जो हमारा रेड कलर में थोड़ा मार्क किया गया इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। तो जो टेस्टिस है वो एक सेक के अंदर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सेक या फिर स्क्रोटम। और वहाँ से देखिए टेस्टिस के पास से एक बहुत सारा नेटवर्क ऑफ नर्व सिस्टम, नेटवर्क ऑफ डक्ट निकले हैं, उसको हम बोलते हैं एपिडिडिमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडिमिस। ओके, अभी एपिडिडिमिस में जो एक नाली जैसे डक्ट जैसे ऐसे अंदर बाहर चला जा रहा है उसको हम बोलते हैं भास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? भास डिफरेंस। ओके, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सारे सारे ऑर्गन के बारे में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हम अभी बोले इसको हम बोल रहे हैं भास डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं बच्चों? भास डिफरेंस। ओके, तो धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ने लगते हैं हमारा जो भास डिफरेंस है ना, वो जो भास डिफरेंस है वो धीरे धीरे स्पर्म को लेके आ रहा है। कहाँ तक आ गया? आ गया हमारा यहाँ पे जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, इसको हम बोलते हैं एम्पूला। यहाँ पे थोड़ा ओपनिंग है जिसको हम एम्पूला बोल रहे हैं, और एम्पूला के पास में ही एक
हमारा ग्लैंड है जिसको हम बोले सेमिनल वेसिकल। क्या नाम है? सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे 2 लिखा गया है, मतलब दीज आर इन पेयर। ओके, यहाँ से एक जैसे नाली जा रहा है, इस साइड से भी ऐसे एक नाली जा रहा होगा। सिंपल बात है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही टेस्टिस है और 2 ही भास डिफरेंस यहाँ से निकलेंगे, एक राइट साइड से, दूसरा लेफ्ट साइड से। तो उसी तरह के हमारे पास 2 ही सेमिनल वेसिकल होंगे, एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं वही सेमिनल वेसिकल से जो ग्लैंड्स, वो जो ग्लैंड है वहाँ पे कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ सिक्रीट हो रहा है, कुछ मटेरियल्स, ठीक है। वही मटेरियल्स जब जाके स्पर्म के साथ मिलेंगे उसको हम सीमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सीमेन बोलेंगे। उसी के बाद ही जो हमारा जो टेस्ट जो स्पर्म सीमेन आ रहा है और आके पहुंच गया कहाँ पे? वहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है बच्चों? यहाँ पे देख रहे हो पिंक कलर का दिया गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे भी कुछ माल मटेरियल्स वहाँ पे निकलेंगे। ओके, वहाँ पे वो जाके मिल जाएंगे सीमेन के साथ, ठीक। और जो हमारा आ रहा था भास डिफरेंस, ठीक है, वो अब भास डिफरेंस नहीं रहा बच्चों। वहाँ पे मिल चुके हैं क्या? वहाँ पे मिल चुके हैं सेमिनल वेसिकल्स का प्रोडक्ट, वहाँ पे मिल चुके हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोडक्ट, और एक ग्लैंड है हमारे पास जिसका नाम है कोपर्स ग्लैंड। क्या है? कोपर्स ग्लैंड और बल्बो लेटरल ग्लैंड्स। ओके, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें फॉर्म से पसीमेन में मिल चुके हैं। अभी वो भास्ट डिफरेंस नहीं रहा, उसका नाम अलग हो चुका है। उसका नाम क्या हो चुका है? वही जो डक्ट है उसका नाम चेंज हो चुका है, उसका नाम हो चुका है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम हो चुका है बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट। अभी वही इजैकुलेटरी डक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, और वो जाके कहाँ पे निकलेगा? वो जाके देख रहे हो आप लोग, जो पेनिस के साथ जो हमारा यूरेथ्रा है, जहाँ से हमारा क्या निकल रहा था, वहाँ जहाँ से हमारा अ, जो यूरिन निकल रहा था, यूरिनरी ब्लैडर से जो आ रहा था यूरिन, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, वहाँ से यूरिन इस रास्ते में आ रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे हमारा सीमेन भी उसी रास्ते में निकल रहा है। तो अभी जो पार्ट बन चुका है, जो इजैकुलेटरी डक्ट जो हम बोल रहे थे यहाँ पे जो हम बोल रहे थे इजैकुलेटरी डक्ट, अभी वो इजैकुलेटरी डक्ट ना बोल के उसके आगे हम बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे बच्चों? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलेंगे उसको बच्चों? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल? क्योंकि वो एक ही पैसेज है जहाँ से बोथ यूरिन एंड हमारा जेनाइटल मटेरियल, जेनाइटल मटेरियल का मतलब क्या है? जेनाइटल मटेरियल का मतलब है हमारा स्पर्म्स, और हमारा हम बोल सकते हैं उसको सीमेन। वो तो हम स्पर्म होके नहीं रहा ना, वहाँ पे मिल चुके हैं कुछ मटेरियल्स जो कि निकल चुके हैं हमारा कोपर्स ग्लैंड से, हमारा निकल चुके हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से, हमारा निकल चुके हैं वो कौन से ग्लैंड से ना, सेमिनल वेसिकल से। तो अभी वो क्या होके नहीं रहा? वो अभी स्पर्म नहीं रहा, वो सीमेन बन चुका है। तो उसी डक्ट को हम अब इजैकुलेटरी डक्ट ना बोल के क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और वो जाके कहाँ पे वो जाके कहाँ पे निकलेगा? वो जाके निकलेगा हमारा, जो हमारा देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे डायग्राम को अगर हम अच्छे से देखें, इसको हम बोलते हैं पेनिस, और इसको सामने वाला पार्ट को हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। ओके, और वो इस रास्ते में जाके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द फ्लो ऑफ सीमेन। ओके, द फ्लो ऑफ सीमेन, और हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू हमारा ग्लैंड पेनिस। ओके, किस किस रास्ते में जो आ रहा है वो आ रहा है, उसी रास्ते को हम लोग यहाँ पे अच्छे से बारीकी से देख चुके हैं, ठीक है। हाँ मेरे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें पेनिस की, तो ये है हमारा मेल रिकोपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। और हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ठीक से देखें तो इसमें क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है, देखिए थोड़ा अच्छे से अगर हम देखेंगे, इसको हम अच्छे से देखेंगे तो हमको यहाँ पे पता लगेगा कि क्या क्या इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें जो यूरेथ्रा है देख रहे हैं, वहाँ पे जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है देख रहे हैं आप लोग, कॉर्पस स्पोंजियोसम ये है हमारा एक टिश्यू जो कि हमारा क्या करता है, वो जो एनलार्ज हो जाता है, और ये कॉर्पस कोभारनोसा, ठीक है। तो ये सब जो टिश्यू देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या होता है, जिन अगर इसमें इरेक्टाइल्स पोजीशन आता है तो उसमें वो एक टाइप के स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, जिसमें अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। क्या होता है बच्चों? एनलार्ज होता है। मतलब जबकि सेक्सुअल एक्साइटेशन हो तो वो क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो इरेक्ट हो जाता है।
और वहाँ पे इंसेमिनेशन होता है। क्या होता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर अच्छे से लिख दिए कि जो हमारा एनलार्ज पार्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो है ग्लैंड पेनिस, जो कि ब्लड वेसल और ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं कि जो ग्लैंड पेनिस है वो उसके ऊपर एक रिट्रैक्टेबल का मतलब क्या है? जो आगे पीछे हो सके, ऐसे फोल्ड ऑफ स्किन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फोर स्किन। और इसको हम बोल सकते हैं प्रीप्यूस। क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्रीप्यूस। और भी प्रीप्यूस में भी एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रीप्यूशियल ग्लैंड, ठीक है, जो प्रीप्यूस को जो आगे पीछे जो होने में मदद करता है, कुछ ऑयली सब्सटेंस वहाँ से निकलता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कभी कभी इसको हम लोग क्या करते हैं? सर्जिकली रिमूव्ड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सर्जिकली इसको रिमूव्ड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्कमसीजन। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द प्रीप्यूस इज कॉल्ड सर्कमसीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा हमको बताना, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो में कुछ डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। दिस फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।